ओके बच्चों जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज हमारा, कल मैंने इनहेरिटेंस को वाइंड अप किया और उसके एग्जांपल दी। तो इनहेरिटेंस का आपको कंसेप्ट हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई कि कहाँ जरूरत पड़ती है। बेसिकली हम क्लासेस को इनहेरिट कर रहे होते हैं। आज एक न्यू टॉपिक है चैप्टर का और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब, अगर उसके नाम से आप देखें, पॉली मीन्स होता है मैनी और मॉर्फिज्म होता है फॉर्म्स, बहुत सी फॉर्म्स, मैनी शेप्स। तो मतलब ये होगा कि यहाँ हम कोई ऑपरेटर या कोई फंक्शन होगा, वो एक, उसका नेम सेम होगा, लेकिन आप उसको मल्टीपल वे से इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ उसको डिफाइन करता हूँ, आप भी जो है वो साथ साथ नोट कर लीजिएगा कि पोली का मतलब क्या है। टॉपिक हमारा आज चैप्टर 8, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और उसमें हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, मैंने पहले अभी आपको कहा है कि पोली का मतलब क्या है। पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स, या आप शेप्स कह रहे हैं। तो अब सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या मतलब है। तो बेटे इसका मतलब है कि टू यूज ओनली वन ऑपरेटर, या आप उसको क्या कहें, या आप उसको फंक्शन भी कहें, इन मल्टीपल वेज। ठीक हो गया। मतलब ये है कि एक ही ओनली वन, एक ही ऑपरेटर को या एक ही फंक्शन को आप डिफरेंट वे से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैं अगेन इस चीज को रिपीट करता हूं कि पोली का मतलब क्या हुआ, मैनी, मॉर्फिज्म मींस फॉर्म्स, किसी एक ही ऑपरेटर या फंक्शन को मल्टीपल वे से इस्तेमाल करना, उसको, उस प्रोसेस को, उस कंसेप्ट को आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके तीन टाइप्स हैं बेटे। कितनी टाइप्स हैं? थ्री। कौन कौन सी? नंबर वन, फंक्शन ओवरलोडिंग। नंबर टू, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नंबर थ्री, virtual फंक्शन। आप तीन तरीकों से अपने प्रोग्राम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीकों से? फंक्शन ओवरलोडिंग से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से और वर्चुअल फंक्शन से। तो हम इन तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग से कैसे होती है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कैसे होती है एंड वर्चुअल फंक्शन से कैसे पॉसिबल है। तो तीनों वे से हम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश
करेंगे। सिंपल देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी ऑपरेटर की। लाइक आपके पास एक प्लस का ऑपरेटर है, ये डिपेंड कर रहा है जी ऑपरेंड्स पे। अगर ऑपरेंड्स में आप इंटीजर ले रहे हैं वही प्लस, लाइक ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, दिस इज प्लस, मैथ्स के अंदर आप यूज करते हैं एडिशन के लिए। यही ऑपरेटर अगर आप इनके बिटवीन इधर आप कोई इंटीजर लें लाइक 5 लें, इधर आप कोई इंटीजर लें लाइक 9 लें, तो ये ऐड करके आपको 14 दे देगा। लेकिन अगर यही ऑपरेटर इसमें जो ऑपरेंड्स हैं वो आप स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, यहां पे स्ट्रिंग होगी लाइक स्ट्रिंग s1 है और यहां आपने प्लस ऑपरेटर लगाया, यहां पे स्ट्रिंग s2 है, तो ये क्या कर देगी, ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगी। इस प्रोसेस को आप कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। आप इसके लिए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, स्ट्रिंग cat। ये आप यूज करते हैं और इसमें यहां पे आप लिखते हैं s1, s2, तो ये स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन होती है कि एक स्ट्रिंग के एंड पे आप दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो जो जहां पे आपके लिए पॉइंट है सीखने का वो ये है, ऑपरेटर हमारे पास एक ही है दैट इज प्लस, वही ऑपरेटर आपका एडिशन का काम भी कर रहा है, वही ऑपरेटर आपका कॉन्कैटिनेशन का काम भी कर रहा है। तो एक ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर आप उसको मल्टीपल वे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी आप पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी अभी। आप आगे चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं कि हम जो 3 टाइप्स हमने यहां पे लिखी हैं उसमें सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसके थ्रू हम कैसे पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रोसेस या कांसेप्ट है इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम लेता हूं, देखिए जी आपने फंक्शन वाले चैप्टर्स में फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। आपने क्या कहा था कि सेम नेम फंक्शंस को डिफरेंट टास्क के लिए आपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना, उसको आप फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो अगेन यहां आप उसको डिफाइन करें कि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है जी। इट मींस कि सेम नेम फंक्शन, सेम नेम functions used for different tasks in a program, used for different tasks in a program। तो बेटे उसको क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो उसे आप फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन का नेम सेम है लेकिन आप उस सेम फंक्शन नेम को डिफरेंट टास्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा जी, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये यू नो कि ये आपके पास पहले मैंने आपको कहा था 2 तरीकों से फंक्शन के अंदर, अगर आपको याद हो, लेकिन यहां हम एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासेस हैं तो हमने क्लासेस के थ्रू भी वो काम करना है कि एक नाम का फंक्शन होगा, सेम नेम फंक्शन होगा, हम उसको डिफरेंट क्लासेस में इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसका पर्पस भी डिफरेंट होगा। तो यहां आप 3 तरीकों से बेटे वो कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। नंबर 1 कैसे, एक तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ, बेटे गौर से सुने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, और नंबर 3 बेटे नंबर 3 पे क्या है,
सेम नेम फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। ये काम इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, सेम नेम फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर से या डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर से। ठीक है, अब मैं यहां इसके एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर लेता हूं। कैसे, मैं 2 फंक्शन बनाता हूं। लाइक एक फंक्शन का नाम रखता हूं जी क्लास, क्लास नहीं, फंक्शन नेम है जी सेकंड ईयर। A1, अब इसकी बॉडी के अंदर मैं चला गया और यहां पे मैंने सी आउट करवा दिया, सी आउट दिस इज a second year A2 क्लास। फिर मैंने यहां पे इसकी बॉडी को क्लोज कर, बल्कि A1 सॉरी, एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम भी मैंने क्या रखा जी सेकंड ईयर A1। लेकिन यहां मैंने कोई पैरामीटर पास कर दिया, लाइक उसको लिख दिया जी इंट x, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट की, इसकी बॉडी के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी, उसको सी आउट करवाया, सी आउट वैल्यू ऑफ x इज, फिर जहां पे आप x लिखते हैं और इसको आपने क्लोज किया और इसकी बॉडी को भी आपने यहां पे क्लोज कर दिया। 2 फंक्शंस हैं बेटे, याद रखिए ये दोनों फंक्शंस सेकंड ईयर A1 है, नीचे भी देखें तो आपके पास सेकंड ईयर A1 है। 2 फंक्शंस नेम सेम, यहां पे मैं सी आउट करवा रहा हूं, दिस इज सेकंड ईयर क्लास, सेकंड ईयर A1 क्लास, यहां पे मैं प्रोवाइड वैल्यू ऑफ x इज, यहां मैंने कोई पैरामीटर लिया है। तो जब इन फंक्शंस को मैं मेन के अंदर कॉल करूंगा, लाइक यहां अगर देखें बड़ी यहां नजर आ रहा है आपको? नो सर। सर कुछ लिखे तो सही। ये लिख दो। अच्छा, यहां पे आपने मेन फंक्शन बनाया मेन और इसकी बॉडी में आ गए, ये आपको अंगूठा नजर आ रहा है जी, आ गया ना नजर? ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, किसको कॉल कर रहा हूं, इस फंक्शन को। लाइक यहां मैंने लिखा जी सेकंड ईयर A1 और इसको यहां मैंने कॉल किया, फिर नीचे मैंने लिखा, ये फंक्शन से मैं कर रहा हूं बच्चे, अभी क्लास के बाद नहीं कर रहा, और यहां मैंने कोई वैल्यू पास कर दी 5 और फिर इसके बाद मैंने यहां पे गेट ch या रिटर्न 0 कर दिया और इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है। यहां पे भी वही लिखा हुआ है सेकंड ईयर A1, यहां पर भी लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर A1, दोनों का फंक्शन यहां पे नाम सेम है, लेकिन अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये वाली आउटपुट देनी है या मैंने ये वाली आउटपुट देनी है? तो जाहिर बात है
यहाँ गौर से देखें, इसके अंदर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है इस फंक्शन में। तो इसका मतलब है कि वो कंपाइलर जो है ये इस वाले स्टेटमेंट को कॉल कर लेगा और दिस इज द सेकेंड A1 क्लास को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। और उसके बाद आपने क्या किया, वही लिखा है सेकेंड A1 है, लेकिन यहाँ पे आपने पैरामीटर पास कर दिया जी 5। जैसे 5 पास किया, जो आपने जो फंक्शन क्रिएट किया था सेम नेम से थे, लेकिन उसके अंदर आपने एक पैरामीटर लिया है इंटीजर टाइप का, तो जाहिर बात उसको ये मिलेगा कंपाइलर को, और फिर ये वाला जो फंक्शन है इसकी पार्टी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। समझ आई बच्चे? यस सर आ गई है। ओके गुड, थैंक यू। अब देखें, ये तो हो गया कि आपका, अब यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने 3 लाइंस लिखी थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हाँ, आप यहाँ देखें कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ आपने पैरामीटर दे दिया है, तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, इधर कोई नहीं है, इधर वन है, इसलिए वो जिसमें आप वैल्यू कॉल करते हो पास करेंगे, कंपाइलर उसको उठा लेगा। दूसरा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, मतलब यहाँ पे बेशक आपने पास किया है, लाइक आपने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया जी फ्लोट x, और यहाँ पे आपने पैरामीटर दिया जी int x, यहाँ पे फ्लोट x है। अब जब आप कॉल करेंगे तो जाहिर बात आपने वहां पे पैरामीटर पास किया है फ्लोट में, तो यहाँ पे कॉल करते हुए आपने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी है, लाइक आपने 9.10 दे दी या 10, तो उसका मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे कॉल करते हुए कौन सी वैल्यू पास की, फ्लोटिंग पॉइंट पास की, तो वो कंपाइलर उसको उठा के कहाँ फेंकेगा, इस फंक्शन पे फेंकेगा, और इसकी बॉडी में जो लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। फिर नेक्स्ट चलेगा, कंपाइलर जाएगा तो उसको सेकंड A1, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 5, लेकिन यहाँ पे वो इंटीजर मिल रही है, वो उठा के उसको यहाँ फेंकेगा। ये वाली बॉडी जो है फंक्शन की, इसको आप डिस्प्ले करवाएंगे। ये तो हो गया जी बड़ा बेसिक जो आपका फंक्शन में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है, फंक्शन का सेम नेम हो, लेकिन उस फंक्शन को आप डिफरेंट क्लासेस से इस्तेमाल करें, या डिफरेंट क्लास, मतलब यही फंक्शन उठा के अब मैं क्लास के अंदर डाल देता हूं। ये फंक्शन मैंने बनाए हैं, लेकिन इन फंक्शंस को मैं अब क्लास के अंदर डालने लगा हूं। तो कैसे, यहां मैं क्लास बना लेता हूं। इससे पहले जो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, इसे मैं रेज कर रहा हूं, तो इससे पहले मैं यहां क्लास बना रहा हूं, क्लास, उस क्लास का नाम कुछ भी रखते हैं x, इसकी बॉडी यहां पे शुरू होगी, और इस क्लास की बॉडी यहां पे कहां पे की है, यहां आके मैं इस क्लास की बॉडी को क्लोज कर दी। फिर वही फंक्शन है, नहीं वही है, लेकिन यहां से फिर मैं क्लास बनाऊंगा, इससे पहले यहां मैं क्लास बना दूंगा और क्लास लिखूं जी, उस क्लास का नाम मैंने y लिख दिया, इसकी बॉडी स्टार्ट हुई और इसकी बॉडी को मैंने यहां पे आके क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करने लगा, अब मैं और से सुने, यहां से मैं खत्म कर रहा हूं दिस वन एंड दिस वन। आप गौर से देखें हुआ क्या है, मैंने उन फंक्शंस को उठा के क्लास के अंदर डाल दिया, दो क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस है, सेम फंक्शन इज फ्रॉम डिफरेंट क्लास। ये क्लास x है आपके पास, और ये क्लास आपके पास क्या है, दिस इज क्लास y है। मैंने यहां पे देखो जी पैरामीटर्स पे खत्म कर दिए हैं, यहां पे पैरामीटर्स खत्म कर दिए हैं। इसका मतलब है अगर जब मेन में आप जाते हैं तो आप यहां पे कोई वैल्यू पास नहीं करते, यहां पे लाइक इसको आप खत्म करते हैं और जस्ट आप ये लिख लें जी, तो अब कंपाइलर को परेशान हो जाएगा कि मैं किस फंक्शन को कॉल करूं। यहां पे भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहां पे भी कोई पैरामीटर नहीं है, अब किसी एक की चॉइस तो हो सकती है। तो यही काम अब आप क्लास के थ्रू कर रहे हैं,
फंक्शन नेम सेम नेम है, उसको आप प्रोग्राम के अंदर बेशक पैरामीटर्स भी सेम हो, नो प्रॉब्लम, आप उसको क्लास के अंदर डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे? यू नो, जब आप क्लासेस बनाते हैं तो आपको क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट होता है, आप हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस करें, वही फंक्शन उठा के आपके सामने लेके आ जाएगा। तो ये हो गया फायदा सेम नहीं। अब उसके एग्जांपल में जहां कैसे दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो तो क्लास हो गई, मेरी बात, अब आपने कॉल इनको नहीं करना, आप यहां से आप इसको रिमूव कर दें, ये वाले। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं इसको भी एक्सेस करूं, मैं इसको भी एक्सेस करूं, तो मुझे यहां पे इन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इस क्लास के लिए, सेकंड ईयर सॉरी, ये क्लास है क्लास एक्स और दूसरी क्लास है क्लास वाई, तो मुझे उस क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा, मैंने क्लास का नाम लिखा x और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया obj1। फिर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम y है और इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया जी obj2। ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने कर लिए। अब मैं जा रहा हूं कि भाई ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर ये वाली आउटपुट आए, ये जो लिखा दिस इज सेकंड ईयर A1 क्लास, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैंने क्लास x का क्रिएट किया है, क्लास y का किया, तो फिर क्लास x का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, लाइक उसके लिए कौन सा है ऑब्जेक्ट 1, तो मैं लिखूंगा obj1 डॉट, किसको एक्सेस कर रहा हूं, सेकंड ईयर, और यहां पे उसको ऐसे कॉल किया, जो पैरामीटर्स अगर होते हैं वहां पे तो आप पैरामीटर्स पास कर दें। तो अब आपने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, सॉरी फंक्शन को क्लास x के, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी आउटपुट ये वाली आ जाएगी। अगर आप ये करते हैं, ये दूसरा जी ऑब्जेक्ट obj2 डॉट वही लिखे सेकंड ईयर, फिर आपने यहां कुछ पास नहीं किया और उसके बाद आप गेट ch करते हैं, रिटर्न 0 करते हैं और इसके बाद आप क्लोज करते हैं। तो आप इस पे तो जाहिर बात है फर्स्ट क्लास x वाले को जो उसको आउटपुट दे देगा, और सेकंड पे जो क्लास y है, y का हमारे पास ऑब्जेक्ट obj2 है और ऑब्जेक्ट 1x का, तो उसके थ्रू हमने क्या कर लिए, इंडिविजुअली तौर पे फंक्शन को हमने एक्सेस कर लिया। जी बेटे, ये था आपका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट किसका जी, फंक्शन है ओवरलोडिंग का, जो कि आप तीन तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। वो आप डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर से, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर से, और सेम नेम फंक्शन से फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जी जी, इसके टाइप्स में जी कंस्ट्रक्टर, इसकी टाइप में कंस्ट्रक्टर, आप टाइप्स कंस्ट्रक्टर क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, नहीं आप उसके थ्रू नहीं कर, नहीं आप उसके थ्रू नहीं कर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, विजुअल फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।